क्लास 10th मैथ अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है 4s² - 4s + 1। ऐसे सॉल्व करने के लिए इसके समीकरण के रूप में लिखेंगे संगत समीकरण 4s² - 4s + 1 = 0। समीकरण के लिए हम क्या रखेंगे =0। अब 4s² वैसे रहेगा, ये +1 भी वैसे ही रहेगा। अब -4s को इस तरह से तोड़ेंगे, इसके इस तरह से दो टुकड़े करेंगे कि गुना करने पर हमारा लास्ट वाला नंबर यानी 4 एकन जो 4 हमारा आ रहा है वो आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये -4 आ जाए। जैसे कि हमारा पहला नंबर था 8, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 8 एकन 8 था। दोनों को जोड़ने घटाने पर हमारा ये नंबर आ रहा था और गुना करने पर 8 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 8 एकन 8 ही था। अगर यहाँ पे 2 होता तो 8 दूना 16 लाना पड़ता हम लोग को गुना करने के बाद। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा 4 है एक ही जगह पर, तो 4 एकन 4 हम पढ़ेंगे, यानी जोड़ने घटाने पर हमारा ये -4 आना चाहिए और गुना करने पर हमारा 4 आना चाहिए, 4 एकन 4 आना चाहिए। अब -4x² वैसे उतारा, +1 वैसे उतारा। अब -4s को हम किस तरह से लिख सकते हैं, -2s यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा -4s आएगा और 2 दूना हमारा आंसर आएगा 4। तो ये टुकड़ों में हो चुका है इसका। अब इसका कॉमन लेते हैं, इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन लेते हैं और इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन लेते हैं। 4s² - 2s में कॉमन क्या है हमारा, 2 दोनों में है और s भी दोनों में है, तो 2s को कॉमन ले लेंगे। बचा यहाँ पर 2s, तो यहाँ पे 2s एक कॉमन ले चुके हैं और s वैसे रह गया, माइनस वैसे उतारा। 2s हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पर हम दोनों नंबर में से -1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो जो चीज़ यहाँ पे माइनस में था वो चीज़ यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और जो चीज़ यहाँ पे प्लस में था वो चीज़ माइनस में हो जाएगा, =0। 2s - 1 2s - 1 दो बार है, इसे एक बार लिखेंगे और 2s - 1 2s - 1 वैसे उतार देंगे, =0। 2s - 1 के साथ भी ये 0 है, 2s - 1 इसके साथ भी ये 0 है, तो सबको सेपरेट कर देते हैं, यानी 2s - 1 के साथ अलग से 0, 2s - 1 के साथ अलग से 0। 2s वैसे उतरेगा, माइनस वाला है बराबर किस तरफ जाएगा प्लस में, s वैसे उतरेगा, ये इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा भाग में। वैसे यहाँ पे करेंगे 2s वैसे उतरेगा, माइनस में बराबर किस तरफ जाएगा प्लस में। 2s s के साथ क्या है गुना के रूप में है, बराबर किस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो पहला नंबर s हमारा कितना आया 1/2, दूसरा नंबर भी 1/2। इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे और इसको हम बीटा बोलेंगे। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना है 1/2, तो 1/2 लिखा, प्लस वैसे उतारा, बीटा हमारा 1/2 है तो 1/2 इक्वल वैसे उतारा, माइनस को हम यहाँ पर वैसे उतारा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है, ये बीच वाला नंबर को हम b बोलते हैं, -4 है, तो हम यहाँ पे -4 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 रख दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 2 दोनों कैल्सियम होगा 2 और हमारा 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएगा, 1 को 1 से गुना करोगे 1, प्लस वैसे उतरेगा, 2 से पहाड़े में 2 एक बार में आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 = वैसे ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता, 4 वैसे उतारेंगे और नीचे वाला भी 4 वैसे उतार देंगे। 1 और 1 हमारा जुट के हो जाएगा 2 बट्टे नीचे कितना आएगा 2। अब 4 से 4 में भाग लगाएंगे आएगा आंसर 1, और फिर यहाँ से 2 में 2 में भाग लगाएंगे आंसर आएगा 1, तो 1 = 1। ये प्रूफ हो चुका है। उसके बाद वाला है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो अल्फ़ा हमारा 1/2 है, बीटा हमारा 1/2 है, c हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए c हमारा 1 है, c हमारा 1 है, तो c की जगह पे क्या लिखेंगे, c की जगह पे लिखेंगे 1। a हमारा कितना है, a हमारा है 4, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 1 एकन 1, 1 वैसे लिखेगा 4 वैसे लिखेंगे, 1/4 = 1/4। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है।